हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आपको आज ही एक वीडियो प्रोवाइड करी थी सैम्पलिंग मेथड्स की और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। वो वीडियो मैं आज आपके साथ एक वीडियो और शेयर करने वाली हूँ जिसमें कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिस्कस करेंगे जिसे हम स्केल ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं: वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, कोलिक्यूम, मीटिंग, वेबिनार्स एंड वेब कॉन्फ्रेंसेस। ये जो टर्म्स हैं इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमिनार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कशॉप एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम। इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सब का मीनिंग क्या होता है और रिसर्च में इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है वर्कशॉप। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप, आई होप आपने बहुत टाइम सुना होगा कि वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क जिसमें हम करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ आपके लिए की पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए और पॉइंट क्लियर हो जाए। लाने को मैं थ्योरी भी बहुत ज्यादा इसमें आपके लिए लेकर आ सकती थी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसका मीनिंग पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसलिए हम खाली की पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, वर्कशॉप, वर्कशॉप है प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मीन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आप अपने आप एक्सपीरियंस लेते हो। वर्कशॉप जैसे कहते हैं कि वहां कोई वर्कशॉप चल रही है, वहां हमने वो वर्कशॉप अटेंड करी थी। मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रैक्टिकल काम किया जाता है, अपने हाथों से कुछ एक्सपीरियंस लिया जाता है। 1, 2 और 7 डेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्कशॉप होती है वो एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है और वो एट द लास्ट 7 डेज तक चल सकती है। 1 से लेके 7 दिन तक जो आपका वर्कशॉप चल रही है, वर्कशॉप का जो टाइमिंग्स होता है, एग्जाम में पूछा जाता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किस में किया जाता है? क्या सेमिनार में किया जाता है, कॉन्फ्रेंस में किया जाता है? नो, इट कम्स इन वर्कशॉप। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है वो वर्कशॉप में किया जाता है। इसलिए ये छोटे छोटे से टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए वो टर्म्स की टर्म्स लेकर आई हूँ। वर्कशॉप क्या हुआ, प्रैक्टिकल होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है और ये एक कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेमिनार। सेमिनार में कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं। जब कोई सेमिनार होता है, आप में से कुछ स्टूडेंट ने सेमिनार भी अटेंड किए होंगे, तो उनमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं और जो सेमिनार होता है वो एकेडमिक होता है, एक छोटे लेवल के लिए होता है, बस 1 दिन के लिए होता है। सेमिनार जो होता है मैक्सिमम 1 डे चलता है। ठीक है, तो इसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एकेडमिक होता है। जो एकेडमिक होता है वो सेमिनार कहलाते हैं, बहुत छोटे लेवल के लिए होता है जो कि 1 दिन चलता है, मैक्सिमम 1 डे। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस जो होती है गोइंग ऑन 1 और 7 डेज, 1 से लेके 7 दिन तक चल सकती हैं कॉन्फ्रेंस। फॉर्मल भी होती हैं इसमें और कुछ इनफॉर्मल भी होती हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या डिफरेंस हुआ? कॉन्फ्रेंस में ये डिफरेंस हुआ कि वो सिर्फ 1 दिन चलती है, इसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एकेडमिक होती है। और कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये 1 से लेके 7 दिन तक चलती है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है और लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, और वर्कशॉप में क्या डिफरेंस था? वर्कशॉप हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क की बात करते हैं, तो वहां पर हम वर्कशॉप का यूज करते हैं। सिंपोजियम, सिंपोजियम में क्या होता है? सिंपोजियम बिल्कुल फॉर्मल होती है जिसमें स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, किसी भी जो भी हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें। सिंपोजियम में क्या होता है? फॉर्मल फॉर्मल होती है सिंपोजियम, स्पेशलिस्ट बैठते हैं इसमें, छोटे लेवल के लिए होती है। जो उसके मेंबर्स होते हैं सिंपोजियम के, वो ही ऑडियंस होती हैं और वो ही उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। एक सिंगल टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कि सपोज टू बी 10 to 20 लोग बैठे हैं और आपको कोई टॉपिक दे दिया गया है, उसी पे डिस्कशन होगा। तो और जो वो 10 to 20 मेंबर्स बैठे हैं वही तो वो ऑडियंस होती हैं और वही वो स्पेशलिस्ट होती हैं। तो एक सिंगल टॉपिक पर जब सब लोग डिस्कशन करते हैं, वो सारे स्पेशलिस्ट डिस्कशन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो फॉर्मल होती है और
जब सारे मेंबर्स स्पेशलिस्ट हैं तो इसलिए वो स्पेशलिस्ट भी कही जाती है। तो सेम मेंबर्स ही ऑडियंस होती हैं और सेम मेंबर्स ही स्पेशलिस्ट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोलोक्यूम। कोलोक्यूम क्या होती है? शॉर्ट मीटिंग होती है और जो कि एकेडमिक मीटिंग होती है। सिंगल एंड मोर देन वन टॉपिक, उसमें वन टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं और वन से ज्यादा टॉपिक भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मीटिंग आपको पता है, मीटिंग फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। मीटिंग आई होप आप सभी को अच्छे से पता है कि मीटिंग में हम क्या करते हैं। मीटिंग हो रही है, मीटिंग स्कूल्स में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, एवरीथिंग, सब जगह मीटिंग्स होती हैं। तो वो फॉर्मल भी होती हैं और इनफॉर्मल भी होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वेबिनार्स एंड वेब कॉन्फ्रेंसेस, जो कि आजकल होने लगी हैं। ये एक नया टर्म आया है, वेबिनार्स एंड वेब कॉन्फ्रेंसेस, जो कि सिर्फ क्या होती हैं? ऑनलाइन होती हैं। वेबिनार्स हो या वेब कॉन्फ्रेंसेस हो, ये सब ऑनलाइन जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी ऑनलाइन आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उन्हें वेब कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं, वेबिनार्स बोलते हैं, और वो थ्रू ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू होती हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर हमारे पास आगे टाइम बचा तो मैं और ज्यादा इस पर डिस्कशन आपके साथ करूंगी, लेकिन अभी मैं एग्जाम को ध्यान में रखकर आपके साथ की पॉइंट्स डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके पास टॉपिक की नॉलेज हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए कि हमने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था। आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सिंगल स्लाइड से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो उसमें एक यूनिट स्टैटिस्टिक्स की है, जिसमें कि ये पॉइंट उसमें भी पूछा जाता है। तो ये दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट का एग्जाम देने वाले हैं यूजीसी नेट में। स्केल ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं। दिया किसके द्वारा गया है? स्टेनली स्मिथ स्टीवंस के द्वारा दिया गया है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल किसके द्वारा दिया गया है? स्टेनली स्मिथ स्टीवंस के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब स्केल ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वन इज क्वालिटेटिव एंड द अदर वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल भी बोलते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर देना मीन्स कैटेगोरिकल, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो अब जो ये वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव में कितने होते हैं, क्वांटिटेटिव में कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन क्वालिटेटिव एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में कौन से होते हैं? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव में कौन से होते हैं? इंटरवल एंड रेशियो। क्वालिटेटिव में नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल में हम क्या करते हैं? इसमें सिंबल्स असाइन होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर हो गए, ब्लड ग्रुप हो गए, रिलीजियन हो गए। जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, जेंडर मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप ए बी ओ पॉजिटिव मीन्स ओ, जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं वो, रिलीजियन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तो ये सब क्या है? ये रिलीजियन हो गए। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये क्वालिटेटिव में आते हैं, जो कि नॉमिनल में कंसीडर किए जाते हैं। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये सब चीजें किस में कंसीडर की जाती हैं? नॉमिनल में। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में आ जाता है आपका रैंक एंड ऑर्डर। इसमें सिर्फ आपके नेम्स आते हैं, नॉमिनल्स में कैटेगरीज आती हैं, ऑर्डिनल में रैंक एंड ऑर्डर दोनों हम कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, मीडियन एंड मोड, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ये सब ऑर्डिनल के एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैं सेम चीजें दूं, मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ बुक्स दी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप इन बुक में से फर्स्ट रैंक किसको दोगे, सेकंड रैंक किसको दोगे, थर्ड रैंक किसको दोगे। हो सकता है कि उसमें कोई मैथ्स की बुक हो, कोई साइंस की बुक हो, कोई ड्राइंग की बुक हो। तो अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स को फर्स्ट रैंक दोगे, जिसको ड्राइंग पसंद है वो ड्राइंग को फर्स्ट रैंक देगा। तो रैंक किसी के अकॉर्डिंग भी कुछ भी हो सकती है। मीन्स यहाँ पे मेन हमारा समझने का मीनिंग क्या है कि हम जब किसी भी चीज को रैंक देते हैं, जैसे आपने बुक को रैंक दी कि मैं इस बुक को फर्स्ट रैंक दूंगा, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ और इसे फिफ्थ। इट मींस आप उसे एक ऑर्डर में रख रहे हैं, आप उसको रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो कैटेगरी आती है वो ऑर्डिनल में आती है, जिसमें कि हम मीडियन और मोड को रखते हैं, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आता है। तो ये आते हैं हमारे ऑर्डिनल मेजरमेंट में।
अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। ये हुए नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव याद रखिएगा, क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की, जो आते हैं इंटरवल और रेशियो। क्वांटिटेटिव में कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट आते हैं, इंटरवल एंड रेशियो। तो क्वांटिटेटिव में परफॉर्मेंस रेटिंग देखी जाती है, जिसे हम 0 से 1 तक रेटिंग करते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब इंटरवल में आते हैं। हमने किसी की परफॉर्मेंस को रेटिंग करनी है 0 से लेके 1 तक, तो वो किस में कंसिडर होगी, इंटरवल में। ठीक है, तो ये इसमें प्लस और माइनस हम देखते हैं। रेशियो में हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देखते हैं। रेशियो मेजरमेंट में क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। जहां पर एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, एग्जाम्पल हुआ मोड। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स रेशियो की बात हो रही है ना, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो में आप किस फॉर्म में लिखते हो, रेशियो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो अगर आपने डिनोमिनेटर पे जीरो लिख दिया तो इट मीन्स क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट जीरो हो गया। तो एब्सोल्यूट अगर जीरो कोई टर्म हो जाता है तो वो किस में आ जाता है, क्वांटिटेटिव, इट मीन्स रेशियो टर्म में। तो देयर आर 4 types of scale of measurement: nominal, ordinal, interval and ratio. And there are 2 types of categories: qualitative and quantitative. ठीक है, तो ये हुए हमारे types of variable: nominal, ordinal, interval and ratio. Nominal and ordinal comes under in qualitative, which is categorical. Interval and ratio comes under quantitative मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो एक पसंद आई होगी, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे, डिफरेंसेस समझे, वर्कशॉप, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़े। तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके पास इस सिंगल स्लाइड से, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, इस सिंगल स्लाइड से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक सिंगल स्लाइड। तो प्लीज वीडियोस देखते रहिए, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।